उधम सिंह नगर के जलाशयों के लिए 4 दशक से ज्यादा वक्त से जमा हो रही सिल्ट बड़ा खतरा बन सकती है। सिल्ट से घट रही जल ग्रहण क्षमता का असर जलाशयों से लाखों हेक्टेयर खेतों में जाने वाली सिंचाई के साथ बाढ़ नियंत्रण पर भी पड़ेगा। उधम सिंह नगर में दशकों पहले बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए 7 जलाशयों में से बौर, हरिपुरा, तुमड़िया जलाशय उत्तराखंड और जबकि नानक सागर, शारदा, धोरा और बैगुल जलाशय यूपी सिंचाई विभाग के कब्जे में है। इन जलाशयों से यूपी के 60% और उत्तराखंड के 40% किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीनों में सिंचाई होती है, लेकिन 50 साल से अधिक समय हो चुका है। जलाशयों में बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा है, जो जलाशयों की जल ग्रहण क्षमता को घटा रही है। आलम यह है कि उत्तराखंड सिंचाई विभाग के अधीन बौर, तुमड़िया जलाशय की क्षमता 45% और हरिपुरा जलाशय की क्षमता 50% तक कम हो चुकी है। जल ग्रहण क्षमता कम होने से सिंचाई जो सुविधा प्रदान की जा रही है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य को, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। एडीपी ने सिंचाई आधुनिकीकरण योजना में देश के 10 प्रोजेक्टों में हरिपुरा और जलाशय प्रोजेक्ट को शामिल किया था, लेकिन तय मानक पूरे नहीं होने पर एडीबी ने बाद में इस प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया। हालांकि नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही एक कंपनी ने हरिपुरा जलाशय से कुछ सिल्ट निकाली भी है, लेकिन रॉयल्टी ज्यादा होने की वजह से सिल्ट उठाने में कंपनियां भी दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। इधर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी जलाशयों में सिल्ट जमा होने को बड़ी समस्या बताते हुए योजना तैयार करने की बात कही है। अभी इसके लिए सारी चीजें योजना बन रही है। अमृत महोत्सव में आपको पता है कि 75 हम अमृत सरोवर बनाने जा रहे हैं, उसी में इसका भी प्रपोजल रखा है कि जहां जहां जलाशयों में सिल्ट भर गया है तो उसको भी ठीक करेंगे। उधम सिंह नगर में मौजूद जलाशयों की उम्र बढ़ने के साथ ही बड़ी मात्रा में जमा सिल्ट से उनकी जल ग्रहण क्षमता पर बड़ा असर डाल रही है। उत्तराखंड के साथ ही यूपी सरकार को भी इस समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर समय रहते इस समस्या पर नहीं चेते तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। देहरादून में 3 दिनों से लापता बच्चे के परिजनों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया है। परिजनों ने बच्चे की तलाश में लापरवाही का भी आरोप लगाया है। 3 दिन पहले 11 साल का कृष कुमार लापता हो गया था। परिजनों का शक इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति पर है, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, लेकिन बच्चे का पता अभी तक नहीं चल पाया। मैंने बुलाया, उसके साथ मेरी एक लड़की भी आई बीच वाली, मेरी लड़की को दुकान में बैठा दिया, मेरे लड़के को गली में लेके चला गया। उसके बाद वो आपस आया उधर से, मेरा लड़का गली में से आपस नहीं आया। उसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेहमानों की तरफ बैठा रखा चौकी में। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ने 8 हेक्टेयर जंगल को 3 दशकों में गांव के लोगों से मदद से तैयार किया है। जंगल में सैकड़ों पेड़ों को संरक्षित किया गया है, जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर थी। इस जंगल की कार्बन सोखने की क्षमता भी 420 टन प्रति वर्ष है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोसी नदी के पास कटारमल में जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ने आसपास के गांव की वन पंचायतों के साथ मिलकर मॉडल जंगल सूर्यकुंज तैयार किया है, जहां पर सैकड़ों प्रजातियों को संरक्षित किया है और जंगल को आग से बचाने के लिए सभी मिलकर काम करते हैं। हमारी जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा उद्देश्य हमारी आवश्यकताओं की मूलभूत जो आवश्यकता है उसकी सतत आपूर्ति, और तीसरा है सबका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास। दुनिया में ब्लैक कार्बन सबसे बड़ी परेशानी है। वहीं जीबी पंत ने 8 हेक्टेयर में ही 420 टन प्रति वर्ष कार्बन सोखने का सफल प्रयोग किया है। इसके साथ ही सैकड़ों विलुप्त होने वाले पेड़ों को भी संरक्षित किया गया है। ये सूर्यकुंज जो है बेसिकली ये करीब 8.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें करीब जो हम लोगों ने असेसमेंट किया था तो करीब 2700 प्रकार के 2700 ट्री स्पीसीज हम लोग ट्री नंबर हमने लगा रखे हैं, जो कि करीब 100 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
संस्थान के प्रयोग में ये भी बात सामने आई है कि जंगल में गिरे पेड़, घास और लकड़ी का यूज ग्रामीण करते हैं, तो वो जंगल के संरक्षण में भी मदद करते हैं। जीबी पंत हिमालय संस्थान सूर्य कुंड को पर्यटकों और शोधार्थियों के लिए खोलने की तैयारी कर रहा है, जो जंगल के आनंद के साथ ही शोध भी कर सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री घनसाली की जाख नैलचामी पहुंचे और भागवत महापुराण के समापन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के घर पर भी एक कार्यक्रम है। वहीं सीएम के साथ पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद है। इसके साथ ही सीएम थोड़ी देर में पुंडोली पहुंचेंगे। शहीद प्रवीण गुंसाई के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी का ये दौरा है और सीएम घनसाली के नैलचामी पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी ही देर में जो मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, शहीद प्रवीण गुंसाई के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाने वाली है। 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर देवभूमि में करीबन 20 लाख लोगों के घर तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनता के लोग, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ, सबको मिलाकर हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी का कोऑर्डिनेशन करके हर घर तिरंगा लगाएंगे। 20 लाख हमारे यहाँ परिवार हैं, 20 लाख परिवारों पर हमारा तिरंगा लगाने की योजना है।